हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th का मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। इस सीरीज़ में हम एक्सरसाइज 12.2 की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 12.2 की जो बात की थी उसमें पार्ट 1 था, कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। आज के जो वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2 है, जिसमें बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 12.2 के उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी कि जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो है क्या, देखिए जो पहला पार्ट था एक्सरसाइज 12.2 का, उसमें हमने 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे इसलिए उसमें 3 ही क्वेश्चन हमने लिया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं जिसमें दोनों का आधार क्या है, एक ही है। ठीक है, और कह रहा है कि और क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी उन दोनों का जो आधार है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का वो भी एक है, साथ में उन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो भी क्या होगा, एक ही होगा। कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं की माप दी गई है, एक 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। यानी अगर त्रिभुज की भुजाएं 28 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, यानी कि जो 3 भुजाएं हैं उसमें जो 28 सेंटीमीटर है वही त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार है। ठीक है, फिर कह रहा है उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। हमें करना क्या है एक बार हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है और एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। दोनों का आधार एक ही होना चाहिए, इस तरह से बनाना है कि दिखे कि हाँ दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है। साथ में जो हम आधार बनाएंगे वो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले को ही बनाएंगे, जो कि त्रिभुज की भुजा है 28 सेंटीमीटर, वही आपका आधार होगा समांतर चतुर्भुज का। तो देखिए कुछ इस तरह से फिगर बनाया गया है। पहले एक त्रिभुज बना दिया गया है और इस त्रिभुज में अलग अलग भुजाओं की माप रखी गई है, और ये जो 28 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, त्रिभुज की जो 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसी को आधार मानकर एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, संगत ऊंचाई निकालनी है समांतर चतुर्भुज की। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम कहेंगे यही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और फिर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और संगत ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है। माना ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 30 सेंटीमीटर और BC बराबर 28 सेंटीमीटर है। S बराबर S निकाला गया है, AB प्लस AC प्लस BC अपॉन 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके तो आ गया 42 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हीरोन के फॉर्मूले से निकालेंगे। √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C वैल्यू पुट करेंगे। यस, A की वैल्यू यहाँ AB की वैल्यू होगी, B जो होगा वो AC की वैल्यू होगी और C जो होगा वो BC की वैल्यू होगी। हम इसको अलग अलग जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो त्रिभुज क्षेत्रफल का आंसर आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो यानी समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज का हमें संगत ऊंचाई निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल पता है, तो हम उसी क्षेत्रफल की सहायता से ऊंचाई निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई, हम शीर्ष लंब भी कह देते हैं। तो आधार क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का आधार 28 है, संगत ऊंचाई नहीं पता है, यही निकालना है, और क्षेत्रफल क्या है 336। संगत ऊंचाई बराबर हो जाएगा 336 और बटे 28 पक्षांतर कर देंगे, इसका मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो संगत ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा,
12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे, ध्यान से देखिए। दिया है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यानी कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहेंगे, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत है, ठीक है, जिसमें जो घास है वो 18 गायों की चरने के लिए है। तो कुछ इस तरह का समचतुर्भुज बना दिया गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, यानी इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या है, 30 मीटर की है, और होगी भी ही सभी बराबर ही होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। उसके बाद कहा है कि और बड़ा विकर्ण, यानी कि जो बड़ा विकर्ण है, तो जो भी आपको बड़ा विकर्ण लगे आप उसको बना दीजिए। ठीक है, और बड़ा विकर्ण की लंबाई हमें क्या रखनी है, 48 मीटर रखनी है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो क्षेत्रफल दिया गया है ये पूरे 18 गायों के चरने के लिए दिया गया है। हमें एक गाय यानी प्रत्येक गाय का हमें निकालना है कि कितना क्षेत्रफल है खेत का घास चरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, और इन दोनों त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और ऐड कर लें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जब समचतुर्भुज है तो ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला जो त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें हम 2 से गुणा कर दें, तब भी हमारे इस समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि माना ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज अगर ABCD के क्षेत्रफल की हम बात करें तो हम इसमें से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। मान लो ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, उसे समान त्रिभुजें या हम कहें समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चे, और किससे निकालेंगे, हीरोन फार्मूला से निकालेंगे। बड़ा ही इजी है। आपको क्या करना है, इसमें जो भुजाएं दी हुई हैं इनको ABC मान लेना है। ठीक है, और ABC माने, या आप क्या करें, उसी भुजा की लंबाई के हिसाब से लिख दें, और यस जब निकालेंगे तो उन्हीं तीनों भुजाओं का योग अपान 2 होता है। ठीक है, तो यस निकल गया। देखिए कैसे, AB को माना गया है 30 यहाँ, और BD को माना गया है 48, माना क्या गया है, क्वेश्चन में दिया है, और AD को माना गया है 30। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया गया है, तो ये आ गया है 54 मीटर। अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्षेत्रफल निकाले हम उस चतुर्भुज का यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें हीरोन फार्मूले से ही लगाना है, और यस की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या आ गई है, 54 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, अब यहाँ यस की वैल्यू रख लेते हैं। A की वैल्यू 30 है, B की वैल्यू 48 है, और C की वैल्यू क्या है, 30 है, रख दिया। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करनी तो आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले घटा देना, फिर उसके बाद से छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर देना, और जो जोड़े में है उनको बाहर निकाल लीजिए अंडर रूट से, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 की बात करें हम, तो समीकरण 1 में क्या कहा गया है, समीकरण 1 में ये कहा गया है कि समचतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 गुना होगा किसका, ABD का। तो ABD का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 432, तो हम इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब कहा था कि ये जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये 18 गायों के चरने के लिए घास का मैदान है। ठीक है, तो एक गाय का बताइए, तो यानी कि जो हमारा पूरा क्षेत्रफल आया समचतुर्भुज का वो 18 गायों की को चरने के लिए
घास का क्षेत्रफल है, ठीक है, घास के खेत का क्षेत्रफल है, तो हमें एक गाय का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे प्रत्येक गाय के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल बराबर 846, 18 गायों का आया है तो एक के लिए 18 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 48 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि एक गाय को जो घास चरने का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, घास चरने वाले खेत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। एक समचतुर्भुज है, उसमें घास के खेत हैं, घास का खेत है जिसमें 18 गायों को चरने के लिए घास दिया गया है। अब उसमें जो है एक विकर्ण डाला गया है, उस विकर्ण के द्वारा वो दो बराबर त्रिभुजों में बट गया है और भुजाओं की लंबाई 30 दी हुई है। उनकी सहायता से हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। क्योंकि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जैसे ही क्षेत्रफल आ गया, हमने कहा कि ये 18 गायों के घास चरने के खेत का क्षेत्रफल है, तो हम एक गाय के लिए क्या किए हैं, 18 से डिवाइड कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया है, ठीक है। यानी कि एक छाता बनाया गया है जिसमें 2 कलर के कपड़े लगे हैं और उन 2 कलर के कपड़ों को कैसे बांटा गया है, त्रिभुजाकार में, और उन्हीं को सी करके एक छाता बनाया गया है। कह रहा है प्रत्येक टुकड़े की माप, यानी कि एक टुकड़ा जो त्रिभुजाकार है उसका जो माप दिया गया है वो क्या दिया गया है, 50 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर और फिर 50 सेंटीमीटर। यानी कि हम ये 50 है तो ये भी बगल वाला भी क्या होगा, ये भी, इसकी भी लंबाई क्या होगी, 50 होगी, और ये वाली लंबाई कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज की लंबाइयाँ दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 10 त्रिभुजाकार कपड़े हैं तो इसमें से 5 जो है एक कलर के हैं, जो 5 हैं वो दूसरे कलर के हैं, ठीक है। ये 5-5 करके 10 बनाया गया है, 2 कलर के कपड़े हैं, छाता, ठीक है। अगर एक त्रिभुजाकार टुकड़े की बात करें तो उसकी लंबाई दी हुई है भुजाओं की, एक 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है तो एक कलर के कपड़े का आप क्षेत्रफल बताइए, यानी कि 5 जो पाँच हैं, एक कलर के 5 हैं, एक कलर के 5 हैं, तो पाँचों का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। यानी कि कितना कपड़ा लगा तो वही होगा क्षेत्रफल, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक छाता बनाया है जिसमें हमने 5 ही टुकड़ों को दिखाया है, 5 टुकड़ा इसके पीछे होगा, ठीक है। जब ये खुलेगा तभी तो ये पूरा फैलेगा छाता, तो ये 5 ही इधर दिखाया गया है, 5 पीछे है इसके, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुजाकार जो टुकड़ा है उसका उसका जो भुजाओं की लंबाई है वो दी गई है 50, 20, 50, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि एक छाते में भुजाओं 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के साथ प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए जो त्रिभुजाकार टुकड़ा है ये 50 है और ये भी 50 है और ये क्या है, 20 है। तो क्या होगा, ये 2 भुजाएं बराबर हैं जब त्रिभुज की, तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हमें यहाँ त्रिभुज को मायने नहीं रखना है क्योंकि हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब हम पहले यस निकाल लेते हैं, क्योंकि एक टुकड़े का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो बता पाएंगे कि एक टुकड़े में इतना लगा है तो 5 टुकड़े में कितना लगेगा, क्योंकि एक रंग का 5 टुकड़ा है तो हमें एक रंग का टोटल बताना है कितना कपड़ा लगा है। तो एक का पहले तो निकाल लें कि कितना लगा है। तो एक का निकालने के लिए एस निकालेंगे, एस जैसे ही आ गया तो प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B, S - C वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एस की वैल्यू हमने 60 रखा है, ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू क्या है, 20 रख दिया है। सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 200 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक त्रिभुजाकार जो टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल आया है 200 करड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें बताना कितना है, तो बताना है एक रंग का पूरा कितना कपड़ा लगेगा। तो एक रंग का कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है चूँकि 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, इनमें से 5-5 विभिन्न रंगों के हैं, यानी 5 एक रंग का है तो 5 जो टुकड़ा है वो दूसरे रंग का है। अतः हमें एक ही रंग का निकालना है, तो हमें प्रत्येक रंग के कपड़े का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 है
5 का निकालना है ना, एक ही रंग का निकालना था तो 5 टुकड़ा है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है, यानी कि एक पतंग है वो 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। एक ये शेड है, ये दूसरा शेड है और ये क्या है? तीसरा शेड है। ठीक, 1 2 3 दिखाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इन्हें आकृति में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, यानी कि ये जो है ऊपरी वाला भाग ये 32 सेंटीमीटर क्या है? ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक क्या है? वर्ग है। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है यानी कि यहाँ जो हमने वर्ग बनाना है वो विकर्ण की सहायता से बनाना है, जो कि क्या है? 32 सेंटीमीटर विकर्ण का है। ठीक है, वर्ग है। अब कह रहा है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये 6 6 8 यानी समद्वि बाहु त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का, यानी फर्स्ट शेड, सेकेंड शेड और थर्ड शेड का कितना कागज़ प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, यानी हमें अलग अलग बताना है कि शेड में कितना कागज़ प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ग होता है, वर्ग की जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर एक विकर्ण हमारा, वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं, तो अगर एक विकर्ण हमारा 32 का है तो दूसरा भी विकर्ण क्या है? 32 का होगा। लेकिन अगर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो अगर ये 32 का था तो ये 16 का हो जाएगा। समद्विभाजित करने का मतलब 2 बराबर भागों में बंटना। तो अभी ये पूरा 32 का था, लेकिन अगर हम इतने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इधर वाला इतना भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऐसे ही ये भी पूरा क्या है? 32 है, लेकिन ये समद्विभाजित हो गया है तो ये भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए 16 16 करके दिखाया गया है। ठीक है, आधा आधा पार्ट। यहाँ पर ओ दिखाया गया है, ओ है, तो ये OA 16 हो गया। ठीक है, OA 16 हो गया। ऐसे ही OB भी 16 हो गया, OC भी 16 हो गया और OD भी 16 हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि माना पतंग एक वर्ग ABCD तथा समद्विबाहु त्रिभुज ट्रायंगल DEF के आकार में है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि अगर हम पहले DEF का क्षेत्रफल निकाल लें तो DEF का क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे? तो हीरोन फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा इसे। अभी DEF की भुजाएं क्या क्या दी गई हैं? तो DEF की भुजाएं अगर हम देखें तो ये DF और DE बराबर हैं 6 सेंटीमीटर की और EF कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर की लिखा गया है। तथा वर्ग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए OA OB OC OD सब का सब क्या होगा? 16 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हमें सबका क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि बताना है कितना कितना कागज़ हर शेड में प्रयुक्त हुआ है। तो अगर हम पहले की बात करें तो ये हमारा जो त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें पहले सेट की तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में इसको हम आधार मानेंगे और ये बीच में जो क्या है इसको हम ऊंचाई मानेंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगा सकते हैं? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई देखो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन आधार ये पूरा लिया गया है जो कि 32 सेंटीमीटर है। बात समझ में हमारी आ रही है? फिगर में आप देखिए जो ऊंचाई है उसको हम OA मानेंगे। कौन से त्रिभुज में? ABC त्रिभुज में, यानी कि पहले सेट में। ठीक है, तो ये BC क्या है? आधार है, यानी कि 32 सेंटीमीटर है। और ये जो OA है ये ऊंचाई है, यानी कि जो कि 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालें तो ABC का, AOB नहीं ABC का क्षेत्रफल निकालें तो ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमने कहा था 32 है, ऊंचाई क्या है? 16 है। सॉल्व करेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ध्यान दीजिए जो हमारा शेड A में है वही शेड B भी है। मतलब जो हमारा शेड
फर्स्ट में है वही एरिया सेड सेकेंड में भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो आधार है वो 32 है और जो ऊंचाई क्या है 16 है। जब इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार में 32 रखेंगे और ऊंचाई में क्या रखेंगे 16 रखेंगे, तो सेड सेकेंड वाले का भी क्षेत्रफल कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेड एक का आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग जो सेड कहें या भाग कहें जो दिया गया है सेकेंड का भी क्षेत्रफल आ गया 256। अब हम भाग 3 के लिए बात कर लेते हैं। भाग 3 में क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई 6, 6 और 8 दी गई है। तो पहले हम यस निकाल लेते हैं। जैसे ही हम यस निकालेंगे, यस की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हम उसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें भी हमें बताना है कि सेट 3 में कितना कागज़ प्रयुक्त हुआ है, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे √s s - a s - b s - c। ठीक है, और लगा के यहाँ पे यस की वैल्यू 10 रखेंगे, ए की वैल्यू क्या रखेंगे 6 और बी की भी वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 8। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 √5 की वैल्यू होती है 2.24 लगभग, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 17.92। ठीक है, यानी कि सेट 3 का जो एरिया आ गया वो क्या आ गया 17.92। अब हम क्या करेंगे, तीनों का बता देंगे कि कितना लगा है कागज़। यानी सेट 1 में कितना लगा था 256, सेट 2 में भी कागज़ कितना प्रयुक्त हुआ था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेट 3 में कितना कागज़ प्रयुक्त हुआ है तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया इस फिगर में क्या कहा था कि आपको 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाला क्या करना है, एक वर्ग बनाना है, साथ में एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी लंबाई 6, 6, 8 दी गई है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें अलग अलग सेट दिया हुआ था, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट। तो पहले सेट का भी क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, दूसरे सेट का भी क्षेत्रफल वही सेम होगा और इसको हमने समद्विबाहु त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाला और फिर बता दिया कि हाँ अलग अलग इतना कागज़ प्रत्येक सेट में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।